अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर सुमन मंगलसूत्र पहनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनेगी, वरना नहीं। बस चुप हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। आज तुमने ये सारी बातें कर कर हमारी आत्मा को छलनी कर दिया है। बस करो प्लीज। अंशुमन जी, आज नंदन ने हमारी मान, हमारी मर्यादा पर हाथ डाल दिया है। आज इसने पूरे परिवार के सामने वो करने की कोशिश की जिसे करने का दुस्साहस कभी दुशासन ने किया था। बड़ी पूरा सभा में सबके सामने, वो भी वहां सब चुप थे और यहाँ अंशुमन जी, आज नंदन ने सबके सामने हमारे सुहाग की निशानी को नीचा दिखाया है, हमारे मंगलसूत्र की पवित्रता का अपमान किया है, हमारे रिश्ते का अपमान किया है, हमारी मान, मर्यादा, सम्मान सबको तार-तार करके रख दिया है। अंशुमन जी, आपको हमारी इज्जत, हमारा मान, हमारी पत्नी होने की गरिमा हमें लौटानी होगी। आपको पूरे परिवार के सामने हमें यह मंगलसूत्र वापस पहनाना होगा। आज आधी रात तक का समय आपके पास। आधी रात को तारीख बदलने से पहले आपको हमें हमारा मान वापस देना होगा। आज हमारे अंशुमन जी को अपनी सुमन के लिए इतना करना ही होगा। ऐसा ही होगा सुमन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बहुत हो गया, अब तो मेरे बर्दाश्त के भी बाहर हो गया। आज फैसला हो ही जाए। रुक जाइए सुंदर बाबू। ये है वकील साहिबा और ये नंदन, इन दोनों की मिली भगत है। ये छुपकर इस मोबाइल पे आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी। नंदन ने पहले अपने वकील को यहाँ बुलाया और फिर नंदन ने आपको भड़काया ताकि आपको इतना गुस्सा आ जाए कि आप वही करने लगे जो ये चाहता है। और फिर सब सबूत इकट्ठा करने के बाद ये आपको जेल भिजवा देते हैं। आप अगर आज सुमन के पास चले जाते तो ये आपको सुमन से उतना ही दूर कर देता। क्या आप ये चाहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुमन बाबू, आप चाहते हैं क्या ये? लेकिन नाना जी, आपने देखा ये किस तरह सारी सीमा लांघ रहा है। यही तो वो चाहता है कि आप भी अपनी सीमाएं लांघ लें और आप जोश में अपना होश खो बैठे। फिर क्या होगा? फिर आपको जेल हो जाएगी अंशुमन बाबू। और उसके बाद आपकी पीठ के पीछे वो सुमन के साथ क्या क्या करेगा आप सोच भी नहीं सकते। क्या यही सोचकर ब्याह था हमने सुमन को आपके साथ? मैंने सुमन का हाथ आपके हाथ में दिया था अंशुमन बाबू, ये सोचकर कि आप बहुत ही सुलझे हुए लड़के हैं, आप परिस्थिति को पहचान सकते हैं। मिथिलेश जी और बहुरिया, आप बहुत संपन्न परिवार के हैं, इसलिए हम छोटा मुंह बड़ी बात करके आपसे क्षमा चाहते हैं। महन जी, आप सच में छोटे मुंह बड़ी बात ही कर गए। आप महंत हैं मंदिर के, हम सब आपकी इज्जत करते हैं, तो क्या माथे पे जाके नाचेंगे? देखिए, हम आपको कोई अपशब्द नहीं कहना चाहते, आपका अपमान नहीं करना चाहते, इसलिए आप चले जाइए और साथ में ना अपनी इस आफत की देवी को लेके जाइए अभी की अभी। बड़की बहू, ऐसे बात करते हैं मान जी से? अपने बड़ों से पूज्य नहीं है हमारे। नंदन के साथ साथ तुम भी अपनी मर्यादा भूलती जा रही हो।
क्षमा करें मान जी। वकील साहिबा, ऐसे चोरी छुपे बिना किसी के सहमति के वीडियो रिकॉर्ड करना भी कानूनी अपराध है, इतना तो जानती होंगी आप, वकील है ना। ये सब देखकर इतना तो समझ जाना चाहिए कि नंदन अंशुमन को भड़काना चाहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं दादाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भड़का रहा हूं मैं पिक को। वो क्या है ना, इनमें इतनी ताकत है ही नहीं कि ये मुझसे अकेले लड़ सके। ये आप सबका साथ ले रहे हैं मुझसे लड़ने के लिए, सहारा ले रहे हैं आप सबका। और यहां देखिए, मैं अकेला खड़ा हूं अपने दम पर। वो क्या है ना, इनके औकात से बाहर है कि ये सुमन को मुझसे अलग कर सके। नहीं बेटा, नहीं संभालो अपने आप को बेटा जी। अब जो चाहे, जो मेरी मर्जी वो मैं करूंगा सुमन के साथ। देखा सुमन, ये सिर्फ और सिर्फ आंखें दिखा सकते हैं, मंगलसूत्र नहीं पहना सकते। मंगलसूत्र पहनाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं सब जीता हूं। मिथिलेश, अंशुमन को कमरे में लेके जा। सुमन, तुम्हें मंगलसूत्र मैं ही पहनाऊंगा 12 बजे से पहले, ये मेरा वादा है तुमसे। कॉल करना था। राय बहादुर खानदान को खत्म करके ही दम लेगी ये लड़की तो। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, सुने थे ये, आज देख भी लिए। भला कोई सोचा था कि राय बहादुर खानदान को एक दिन ऐसा दिन देखना पड़ेगा? अग्नि है वो हमारी। बाकी अच्छा होता कि जन्मते ही जहर दे देते, ये बखेड़ा देखने से बच जाते। सही कह रहे हैं, चलिए। कितनी बार तुम्हें कहा, बात समझ में नहीं आती। मेरी जिंदगी में कोई भी जगह नहीं है तुम्हारे लिए। प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी से दफा हो जाओगे। I know him. मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूं। अगर उन्होंने कहा है तो कुछ भी हो जाए, वो आएंगे जरूर, लेकिन इस बार आएंगे वो मेरे बिछाए हुए जाल में फंसेंगे और उन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा। Just wait and watch. Don't worry. अंशुमन बेटा, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? रंगे हाथों पकड़ना चाहता है वो तुम्हें। जिस तरह तुमने इस लीगल नोटिस का एक तोड़ निकाला है घर के अंदर आने के लिए, ठीक उसी तरह हालात को समझो, परखो, उसके बाद कानूनी तरीके से कोई तोड़ निकलने का थोड़ा इंतजार करो। आप मुझसे चाहते क्या है पापा? वहां नंदन अपनी सारी हदें पार करता रहे और मैं यहां हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूं, कुछ ना करूं। अरे ये क्या किया आपने? बेटा खून आ रहा है, देखो। ऐसी चोट लग गई है। थोड़ा संयम से काम लो अंशुमन बाबू। संयम ही सफलता का पहला कदम होता है। ये बात हम कितनी बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप समझ नहीं रहे, या फिर समझना ही नहीं चाहते हैं। देखो, धैर्य से काम लो, ऐसे अधीर मत होइए।
बात को समझिए। ये जो नंदन की वकील है वो बाज की तरह आपके इर्द गिर्द मंडरा रही है, आपका शिकार करने के लिए। एक गलती का इंतजार कर रही है वो आपके। आपने एक गलती की ना, वो सीधा झपट्टा मारेगी आपके ऊपर। मैं परिस्थिति समझता हूं नाना जी, लेकिन उस वादे का क्या जो मैंने सुमन से किया है? एक पति का वादा। आज रात तारीख बदलने से पहले मुझे सुमन के गले में ये मंगलसूत्र डालना है। और उसके लिए मुझे सुमन से मिलना पड़ेगा, फिर चाहे मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े। सुरभि माँ, हमें पूरा विश्वास है अपने अंशुमन जी पर, वो अपना वादा जरूर निभाएंगे। हम जानते हैं हमने अंशुमन जी को समय की सीमा में बांध दिया, लेकिन हम तुम्हें जानते हैं सुमन। नंदन की बदतमीजियों की वजह से तुम्हें यह कदम उठाना पड़ा, लेकिन बेटा हम अंशुमन को भी जानते हैं। अगर उसने तुमसे वादा किया है तो समय सीमा पूरी होने से पहले वो जरूर आएगा। विश्वास रखो। और नंदन भी यही चाहता है। हम अभी आते हैं। घर के एक एक कोने में सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला हूं। अब आप या सुमन मेरी नजरों से नहीं बच पाएंगे। अब जाकर होगा मेरे पास फुल प्रूफ एविडेंस। आपकी एक गलती आपको जेल की सलाखों के पीछे छोड़ देगी, और तब जाकर होगा एहसान बराबर। छोटका बाबा क्या कर रहे हो? नजर बड़ी मां, अब सब पर नजर रहेगी मेरी। मतलब का? आशीर्वाद दीजिए बड़ी मां। खुश रहो, खुश रहो। एक आप ही हैं जो मुझे समझती हैं, जो मेरे अंदर की फीलिंग्स को, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ सकती हैं। आगे तो कोई समझता भी नहीं। अब बताइए ना बड़ी मां, ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये गलत थोड़ी ना है, सही तो कर रहा हूँ। सुमन मेरी पत्नी है, मैं इस घर का बेटा हूँ। बड़ी मां कुछ भी हो जाए, इब्बी ने जो ये वादा किया है ना वो मैं पूरा नहीं होने दे सकता। छोटके बाबा वो तो हम भी पूरा नहीं होने देंगे, पर ये ससुरा क्या करेगा उसमें? करेगा ना बड़ी माँ, सब पर नजर रखेगा। बस आप इतना समझ लीजिए, ये मेरा जासूस है जिसकी नजर से कोई नहीं बच पाएगा। विधाता करे तुम जैसा चाहते हो वैसा हो जाए। हमें अपने कान्हा जी पर पूरा विश्वास है सुरभि माँ। इन्होंने हर युग में सच का साथ दिया है, सही रास्ता दिखाया है। आज हमें और अंशुमन जी को हमारे कान्हा जी सही रास्ता दिखाएंगे। बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम। मैंने सुमन से वादा किया है पापा, वो मेरा इंतजार कर रही होगी और मुझे हर हाल में अपना वादा निभाना होगा। आज हमारे कान्हा जी पर हमारे विश्वास की परीक्षा है। आज हम इन्हें गंगा स्नान कराएंगे। सुरभि माँ,
आज रात या तो हमारे विश्वास की नाव डूब जाएगी या फिर अंशुमन जी के साथ इस स्थिति में भी हमारे कान्हा जी जरूर कोई चमत्कार दिखाएंगे और मुश्किलों की नाव को पार करा जाएंगे। अब आप ही का सहारा है कान्हा जी, हमारी लाज रखिएगा। सुमन को हमने दिल में बेटी का स्थान दिया है और घर में बहू का मान। आज उसके विश्वास की लाज रखिएगा कान्हा जी। लाज तो आपको रखना पड़ेगा नंदन बाबू की बड़ी माँ होने का समधन जी। आज परीक्षा की रात है, आपके परीक्षा की। हम सच कह रहे हैं। सोचिए, अगर अंशुमन बाबू सुमनिया के प्यार में पगलाए अपना वादा पूरा करने रात को आ गए, पक्का नंदन बाबू से लड़ाई होगा। और ये लड़ाई में दोनों में से किसी एक की जान जाएगी। अब फैसला आपको करना है, राय बहादुर खानदान के दोनों बेटों की जान जाए या फिर सुमनिया की, जो आपकी आंखें भी किरकिरी है और हमारे भी। ये तो जान जाने का धर्म संकट का बात है। धर्म संकट कैसा समधन जी? हमको खानदान के दोनों बेटे और परिवार के सम्मान और सुमनिया के मरने में से कुछ चुनना पड़ता। हम सुमनिया को मरना चाहते थे। हमें विश्वास है अंशुमन जी अपना वादा पूरा करने जरूर आएंगे। आप दोषी को सजा देते हुए काहे इतना संकोच कर रही हैं बड़की समधन जी? आप सुबेरे का बात भूल गई हैं का? याद दिलाएं आपको फिर से, कैसे एक भाई दूसरे भाई की जान लेने के लिए एक दूसरे का गला दबा रहे थे, वो भी किसके कारण? आपको बस उस कारण को खत्म करना है। नीचे और जाइए, छोटकी समधन के हाथों सुमनिया को ये खाना खिलवाइए। उन्होंने ही अपनी पलकों की छांव दिया था ना सुमनिया को कि वो इस घर में आके रहे। अब उन्हीं के हाथ से खत्म होना चाहिए सुमनिया की पलकों की छांव का किस्सा। समझ रही हैं? हम जो कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं का? सोचे से संकोच बढ़ता है बड़की समधन जी। चाहिए अब आएगा मजा। हमारी कोख को सूना रखने का कारण है ये सुमनिया। हमारी जिंदगी के दुश्मन इस सुमनिया का आज होगा खात्मा। अंशुमन दोषी है न सुमन, लेकिन सजा दोनों काट रहे हैं। अंशुमन बाबू, आज रात के लिए आपको सुमन से मिलने की जिद छोड़नी पड़ेगी।
हाँ बोलो बहुरिया। बाबूजी, अंशुमन बाबू को किसी तरह से भी सुमनिया के पास आने से रोकिएगा। नंदन बाबू ने पूरे घर में अपना जाल बिछा दिया है। वो क्या कहते हैं, सीसी कैमरा, सब जगह सीसी कैमरा लगा दिए हैं। उनका हर कोने पे नजर है बाबूजी, आप रोक लीजिएगा। अंशुमन बाबू, नंदन, अंशुमन बाबू, अंशुमन बाबू, अंशुमन बाबू। अरे गजब हो गया बहुरिया। इससे पहले कि हम अंशुमन बाबू को कैसे वो तो लगता है कि सुमन के पास चले गए। हे भगवान, अंशुमन बाबू यहाँ आ गए तो सब कुछ गोबर हो जाएगा। हमको कैसे भी अंशुमन बाबू को सुमनिया के पास आने से रोकना होगा। सुमन, सुमन बस करो बेटा, अब ये क्या जिद ठान ली तुमने कान्हा जी के साथ? सुरभि माँ, ये एक भक्त और भगवान जी के बीच की बात है। फैसले की घड़ी पास है, हम नहीं रुकने वाले। कान्हा जी ने बहुत सारी लीलाएं दिखाई हैं, आज एक चमत्कार वो हमें भी दिखाएंगे। हमें पूरा विश्वास है अपने कान्हा जी पर। चढ़ के इसको खाना खिला दो।